खैरापुरा की आखिरी रात राजस्थान की सूखी वीरान धरती पर बसे एक छोटे से गांव का नाम था खैरापुरा। चारों तरफ बबूल के पेड़, टूटे फूटे कच्चे घर और हवा में अजीब सी खामोशी, जैसे किसी ने सदियों पहले यहाँ से जिंदगी ही छीन ली हो। लेकिन ये खामोशी हमेशा से नहीं थी। कहते हैं खैरापुरा एक समय हंसी खुशी से भरपूर था, जब तक एक रात कुछ नहीं, जो 25 साल बाद भी लोग उस रात का नाम लेने से कांप जाते हैं। खैरापुरा के बुजुर्ग कहते हैं उस रात गांव में दिए अपने आप बुझ गए, कुत्ते छुपकर रोने लगे और हवा में इंसानी चीखें तैर रही थी। कौन चीखा था, क्यों चीखा था, किसी को नहीं पता। जो जानते थे वह अब जिंदा नहीं थे। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अर्जुन, वायु और कबीर। तीनों शहर में स्टूडेंट थे और अपने YouTube चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस खोज रहे थे। जब उन्हें खैरापुरा का नाम मिला, उसमें तो लोग उन्हें डराने लगे। उधर मत जाना, वहां रात में परछाइयां चलती हैं। लेकिन डर के कारण जहां लोग नहीं जाते, वही जगह ये तीनों सबसे पहले जाते थे। शाम के 4 बजे वे जीप लेकर खैरापुरा की तरफ निकले। सड़क टूटी हुई, चारों तरफ सूखा और अजीब सी गर्म हवा चेहरे पर लग रही थी। कबीर ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं खैरापुरा, एक ऐसा गांव जहां पिछले 25 साल में कोई नहीं रुका। उसने आगे रास्ता खराब होने से वे चल के जा रहे थे। वायु हंसा, अरे यार, भूत कुछ नहीं होता। अर्जुन चुप था, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी, फटी पुरानी लाल साड़ी, सफेद बाल और चेहरे पर ना कोई भाव। अर्जुन ने धीमी गति से पूछा, माई, खैरापुरा का रास्ता यही है? बूढ़ी औरत ने बहुत धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं, जैसे 2 काले गड्ढे। उसने बिना पलक झपकाए कहा, वापस चले जाओ। और फिर अचानक गायब, एक पल में। तीनों लड़के जम गए। कबीर कांपते हुए बोला, तूने देखा? वो। अर्जुन ने तेजी से चलना शुरू किया। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे उस सीमा को पार कर चुके थे जहां से कोई वापस नहीं लौटता। 10 खाली लड़के, गांव का पहला डर। जब वे खैरापुरा पहुंचे, गांव पूरी तरह वीरान था। एक भी इंसान नहीं। हर घर का दरवाजा खुला, जैसे लोग भागते भागते छोड़ गए हों। अर्जुन ने नोटिस किया, हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च उल्टी टंगी थी और हर चबूतरे पर जली हुई अगरबत्ती पड़ी थी, जैसे किसी ने आत्माओं को रोकने की कोशिश की हो। कबीर कैमरा लेकर बोला, दोस्तों, यहाँ की वाइब्स बहुत अजीब है। तभी वायु ने हंसकर कहा, अरे ये सब दिखावा है, असली भूत कुछ नहीं। अर्जुन बोला, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन उनके सामने वही बुजुर्गों वाला सवाल था, अगर हम अभी चले गए तो वीडियो कैसे बनेगा? वे गांव के बीचों बीच बने एक पुराने स्कूल में घुस गए, जहां उन्हें रात बिताने की योजना थी। और स्कूल के अंदर की पहली अजीब चीज, स्कूल की दीवारों पर बच्चों की पुरानी पेंटिंग्स थीं। कई जगह हाथों के निशान, टूटे बेंच, काले बोर्ड पर आधा मिटा हुआ एक वाक्य, वो वापस आएगी। वायु ने हंसकर बोला, बच्चों की शरारत होगी। पर तभी पीछे के कमरे से चौक गिरने की आवाज आई, टक टक टक। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। ये किसने गिराया? हवा तो है नहीं। अर्जुन टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। धड़कते कदम, सीने में उछलता दिल। कमरे में पहुंचकर उसने देखा, मेज पर एक नया चौक का गोला रखा था और बोर्ड पर खुदा हुआ था, तुम देर कर चुके हो। अर्जुन के हाथ कांपने लग गए। कबीर, रिकॉर्ड मत करो, हम निकलते हैं। लेकिन तभी स्कूल का मुख्य दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वायु चिल्लाया, भूकंप होगा। पर जमीन बिल्कुल शांत थी, हवा एकदम स्थिर। और अचानक, कोई बाहर नहीं जाएगा। तीनों ने मुड़कर देखा। गली के साये से वही बूढ़ी औरत बाहर आई, पर इस बार वह जमीन पर नहीं चल रही थी। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में थे और उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं, बस काली खाली गहरी आंखें। अर्जुन, वायु, कबीर, तीनों को लगा जैसे शरीर सुन्न हो गया है। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया, हाथ झुर्रीदार, नाखून नीले। तुम्हें बताया था यह गांव छोड़ दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब तुम भी खैरापुरा का हिस्सा बनोगे। और तभी उसकी आंखें अचानक खून सी लाल हो गईं। एक तेज झटका आया, कमरा अंधेरे में डूब गया और स्कूल की दीवारें खुद ब खुद खून से लिखने लगी,
रात शुरू हो चुकी है। स्कूल का दरवाजा बंद होते ही हवा भारी हो गई। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन दीवारें खुद ब खुद हिल रही थी। फर्श के नीचे से जैसे कोई नाखून से खुरच रहा था। जाओ। कबीर डर के मारे रोने लगा। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। हिम्मत रख, हम निकलेंगे। वायु ने कैमरा उठाया। ये प्रूफ है, हमें बस बाहर निकलना है। उसके बाद अचानक दीवार में एक दरार बनी और एक काला हाथ बाहर निकला। भयभीत तीनों भागते हुए एक कमरे में घुस गए। वहां एक लोहे का ढक्कन था जिस पर लिखा था, यह मत खोलना। वायु ने ढक्कन उठाया। नीचे एक पुराना गहरा कुआं था, लेकिन पानी के बजाय अंदर मानव खोपड़ियां तैर रही थीं। और जैसे ही अर्जुन ने देखा, एक खोपड़ी ने अपनी आंखें खोली। अचानक बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार शांत आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम इंसानों की वजह से है। और फिर उसने कहानी बताई। 25 साल पहले गांव की एक लड़की रामी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। वो चुड़ैल नहीं थी, बस निर्दोष लड़की। मरते मरते उसने पूरे गांव को शाप दिया, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी वो हमेशा चीखता रहेगा। उस रात पूरा गांव मर गया और अब जो भी यहाँ आता है वह रामी का शिकार बनता है। स्कूल की दीवारों पर अचानक 3 नाम उभर आए, अर्जुन, वायु, कबीर। फिर एक एक कर उनके नाम लाल होने लगे। बूढ़ी औरत बोली, रामी तुम्हें परखेगी। अचानक कमरा अलग अलग हिस्सों में बंट गया। तीनों अपने अपने डर में कैद। अर्जुन अपने पिता के क्रोध में फंसा, वायु ऊंचाई में अंधेरे में अकेला, कबीर पानी में डूबता हुआ। अर्जुन के सामने उसके पिता की परछाई थी, चिल्लाती, गुस्से में उसको मारने दौड़ती। परछाई बोलती, तू कायर है, तू किसी को बचा नहीं सकता। अर्जुन ने पहली बार अपने डर का सामना किया और चिल्लाया, तुम्हारी परछाई मुझे नहीं नियंत्रित करेगी। परछाई धुएं में बदल गई। कबीर एक काली झील में फंसा था। पानी खून की तरह लाल हो चुका था। नीचे खोपड़ियां उसके पैरों को पकड़ रही थीं। कबीर चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत। कबीर तैरकर ऊपर आने में सफल हो गया। वायु अपने घमंड में हमेशा कहता था, कुछ नहीं डरता मैं, लेकिन यहाँ वह घुप अंधेरे में गिरा जा रहा था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। एक आवाज बोली, तू डरता नहीं है तो रामी से बात कर। अंधेरे में एक लड़की का चेहरा उभरा, जला हुआ, आंखें पिघली हुई। वायु ने चीखकर आंखें बंद की और अंधेरा टूट गया। तीनों फिर स्कूल के मुख्य हॉल में पहुंचे। अब हॉल के बीच एक लाल दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। पीछे से आवाज आई, अंदर आओ, आखिरी खेल बाकी है। वे अंदर गए तो पाया पूरा गांव की आत्माएं कारावास में थीं और बीच में रामी की आत्मा, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रामी बोली, मैं बुरी नहीं हूं, मुझ पर जुल्म हुआ, मैं बदला नहीं चाहती, बस सुकून चाहती हूं। लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब कोई उसकी अधूरी कहानी सुनेगा। अर्जुन ने हिम्मत की और कहा, हमें बताओ। रामी ने वह रात बताई जब गांव ने उसे चुड़ैल समझकर आग लगा दी थी। उसकी चीखों पर कोई नहीं आया, कोई एक इंसान भी नहीं, सिवाय उस बूढ़ी औरत के। अचानक बूढ़ी औरत अंदर आई। चेहरा एकदम बदल चुका था। अब वो रामी की जैसी दिखती थी, जली हुई, भयानक काली आंखें। अर्जुन चौंक गया। तुम बूढ़ी औरत नहीं, तुम ही रामी हो। रामी मुस्कुराई, हाँ, बूढ़ी औरत मेरी आत्मा का ही रूप थी, ताकि मैं देख सकूं क्या तुम मेरे जैसे। रामी बोली, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरी जगह कोई एक इंसान यहाँ रह जाए, ताकि ये गांव खाली ना हो, वरना शाप कभी नहीं टूटेगा। वायु चिल्लाया, हम क्यों रुके? कबीर रो पड़ा, हम तो बस वीडियो बनाने आए थे। रामी ने कहा, निर्णय तुम्हें करना है। अर्जुन आगे बढ़ा, मैं रुकूंगा। वायु और कबीर चीखे, नहीं, पागल हो गए हैं। अर्जुन बोला, मेरी वजह से हम यहाँ आए, मेरी हिम्मत पर यह सफर शुरू हुआ तो अंत भी मैं ही करूंगा। रामी की आंखें नरम हो गई। अर्जुन के निर्णय से आसमान काला से नीला हुआ, दीवारों पर लिखी खून की लकीरें मिट गईं, गांव की आत्माएं धुएं की तरह मुक्त होने लगी। रामी मुस्कुराई, धन्यवाद, अब मैं सो सकती हूँ। और उसकी आत्मा चांद की रोशनी में घुल गई। गांव से शाप हट गया। वायु और कबीर गांव से बाहर निकल गए। जैसे ही सूरज उगा, खैरापुरा सामान्य लगने लगा। जब उन्होंने पीछे देखा, गांव के चौखट पर
अर्जुन खड़ा नहीं था। उसकी जगह वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वायु सन्न हो गया। अर्जुन, बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान दी। अब मैं यहाँ की रक्षक हूँ। और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। गांव फिर से सांस ले रहा था, लेकिन अब अर्जुन के साथ। खैरापुरा का शाप टूटा नहीं था, बस नया रखवाला मिल गया था।